वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं में जो आपके एक्सरसाइज 10 के सवाल बाकी है वो देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में 1 से 15 तक के सवाल देख लिए थे। आज अपने 16वें सवाल से देखेंगे। बराबर, चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास दिया है कि वे बिंदु -1 2 से, बराबर, बिंदु -1 2 से खींची जा सकने वाली उन रेखा की दिशा ज्ञात करें। बराबर, यानी इस बिंदु में से खींचने वाली रेखा की दिशा प्राप्त करनी है जिसका रेखा x + y = 4 से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई दूरी पर है। यानी वो रेखा जो 1 2 में -1 2 में से जो गुजरती है वो किसी एक रेखा x + y = 4 को प्रतिच्छेदित करती है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु से और बिंदु कितनी इकाई दूरी पर है? 3 इकाई दूरी पर है। तो देखो आकृति पहले देखते हैं। अपने पास ये अपने पास रेखा x + y = 4 है और ये अपने पास ये दूसरी रेखा है। यहाँ पे आपके पास बिंदु है a -1 2 और ये इसकी दिशा प्राप्त करनी है और ये रेखा और ये बिंदु प्रतिच्छेदन बिंदु इनके बीच की दूरी आपको दी है 3 इकाई दूरी दी है। बराबर, तो ये b आपके पास ले लेते हैं x y या तो a b, चलो b अपने ले लेते हैं a b। तो इनके बीच की दूरी दी है। तो यानी रेखा की दिशा यानी रेखा का समीकरण की बात करनी है। तो देखो अब अपने दोनों के बीच की दूरी दी है तो अपने सबसे पहले b के निर्देशांक ढूंढ लेते। तो बाद में a और b दो चले एक चलो। b कहाँ पे? l पे है। तो b अपने पास यहाँ पे l पे है, इसलिए अपने पास देखो b belongs to l, therefore a + b = 4। तो b बराबर क्या होगा? 4 - 1। तो a आपके पास -1 2, b आपके पास a और b बराबर 4 - 1। अब आपके पास दिया है ए बी बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो ए बी बराबर 3, तो ए बी स्क्वायर बराबर 9। चलो तो a माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस +1 का स्क्वायर, ये 4 - a और ये -2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो a + 1 का स्क्वायर प्लस 2 - a का स्क्वायर बराबर 9। विस्तार कर दिया तो a² + 2a + 1 प्लस 4 - 4a प्लस a² बराबर 9। ये 4 और 1 5, हरो 4 और 1 5 आपके पास सामने, सॉरी 4 और 1 5 यहाँ पे, ये 4 है और यहाँ पे 1। तो देखो a² + a² 2a² हो जाएगा, a² + a² 2a² -4a + 2a, तो कितना आ जाएगा? -2a। ये चलो आपके पास 4 और 5 है, ये 9 इस तरफ आया तो कितना आ जाएगा? -9 और +5 तो -4 बराबर 0। इसको आप क्या कर दो? 2 से भाग दे दो तो a² - a -2 बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हो गई चीज? तो अब आपके पास इसके दो गुणनखंड निकलेंगे कि भाई a -2 और a + 1 बराबर 0। तो a बराबर 2 और a बराबर -1। चलो a बराबर 2, तब आपके पास b के निर्देशांक 2 और 4 - 2 2 और यहाँ पे b a बराबर -1, तो -1 और -1 रखा तो यहाँ पे आ जाएगा +5 आ जाएगा। तो देखो अब आपके पास ये बिंदु यहाँ पे -1 2 और ये भाग में ये -1 2 ले लें। अब इसके देखो ए बी का ढाल क्या होगा? y का अंतर बटे x का अंतर, तो 2 - +1, तो ये क्या आ गया? 0। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? किसका ढाल 0 होता है? x अक्ष को समांतर रेखा का। बराबर, तो यानी क्या होगा? ए बी, यह
एक्स अक्ष को समांतर, या तो कह सकते हो y अक्ष को लंब रेखा। अरो इसी तरह यहां पे देखो ए बी का ढाल, तो y का अंतर बटे x का अंतर, तो ये अपरिभाषित। तो अपरिभाषित किसका ढाल होता है? x अक्ष को लंब रेखा का, यानी ए बी यह x अक्ष को लंब अथवा y अक्ष को समांतर है। यानी यहाँ पे दो विकल्प आ गया, तो वो x अक्ष को समांतर होगी या तो y अक्ष को समांतर रेखाएं होगी। क्लियर हो गया चीज। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 16 की 16 में समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु दिए। और 17 में समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्य बिंदु 1 3 और -4 1 है। तो त्रिभुज के पाद यानी समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात करें, यानी उसकी भुजाओं के समीकरण है। अब समकोण त्रिभुज के कर्ण के आपके पास ये अंत्य बिंदु दिए, आकृति बनाओ तो क्लियर हो जाएगा आपके पास। देखो आकृति बना लेते हैं। ये x अक्ष है, y अक्ष। अब पहला बिंदु दिया है 1 और 3, x बराबर 1 y बराबर 3, 1 और यहाँ पे 3, तो ये बिंदु है 1 3। चलो दूसरा बिंदु आपके पास दिया है -4 1, यहाँ पे -4 और 1, -4 और 1, ये आपके पास कर्ण है, कर्ण। अब ये समकोण त्रिभुज बनाना है तो क्या करना होगा? देखो समकोण त्रिभुज बनाना है तो यहां से पहले लंब खींचो, तो x अक्ष को लंब हुआ तो x बराबर 1, यहां से लंब खींचो, ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? y बराबर 1। तो एक समीकरण आपके पास आता है x बराबर 1 y बराबर। इसी तरह आप यहां पे भी देखो, यहां से यूं लंब खींचो, अरो तो ये क्या है? x अक्ष y अक्ष को तो y बराबर 3 है, ये y बराबर 3। इसी तरह यहां से यूं लंब खींचो, तो ये x बराबर क्या है? माइनस। इसको भी अपने डॉटेड बना लेते हैं, चलो तो जल्दी क्लियर हो। अरो ये डॉटेड लाइन आपके पास है। तो आपके पास समकोण के पाद दो ऑप्शन आए, या तो y बराबर 1 x बराबर 1, या तो y बराबर 3 और x बराबर -4। तो यानी 1 3 और -4 1 समकोण त्रिभुज के विकर्ण है, वो तो समकोण बनाने वाली भुजाओं के समीकरण, दो विकल्प x बराबर 1 y बराबर 1, या तो x बराबर -4 और y बराबर 3, यानी दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन लो तो भी आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया है 18। क्या कहा है? किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए, क्या कहा है? किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु 3 8 का रेखा x + 3y बराबर 7 में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। और तो देखो इस रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु A का प्रतिबिंब अपने B ले लेते हैं, तो ये दूरी दोनों कैसी हो जाएगी? समान हो जाएगी, AP और PB। यानी P क्या हो जाएगा? AB का मध्य बिंदु। तो सबसे पहले P ढूंढना होगा। P क्या है? ये दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु अपने ढूंढना है।
तो इसमें सरल है, पी एम एन, कहाँ पे L1 है तो M और N को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, बाद में अपने पास ए बी का ढाल गुणा L1 के ढाल का उपयोग करेंगे। चलो तो यहाँ पे देखो पी एम एन बिलोंग्स टू L1, तो क्या हो गया M प्लस 3y बराबर 7, 3mn, तो आपके पास m बराबर 7 माइनस 3n, तो p m का मूल्य अपने पास है 7 माइनस 3n कॉमा n, ये p हो गया। अब आपके पास देखो AP लंब L1 है, AP लंब L1, तो क्या होगा AP का ढाल गुणा L1 का ढाल बराबर -1, AP का ढाल तो A और P, तो n माइनस 8 y का अंतर, ये 7 माइनस 3n माइनस 3 गुणा L1 का ढाल, तो माइनस a बाई बी के मुद्दे, तो -1/3 इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये सामने चला जाएगा, तो n माइनस 8 बराबर ये 3 गुणा 7 में से 3 चला गया 4 माइनस 3n, तो n माइनस 8 बराबर 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9n इस तरफ आ जाएगा, तो 10n माइनस 8 सामने जाएगा तो प्लस 8 बन जाएगा, कितना हो जाएगा +8, 12 और 8 20, देखो यहाँ पे 10 से भाग चल जाएगा, n बराबर कितना आ गया 2, अब n बराबर 2 को यहाँ रख दो तो आपको p मिल जाएगा, चलो p 2 रखा तो 7 माइनस 6 1 और ये 2, क्लियर हो गया, p आ गया। अब p क्या है, ए बी का मध्य बिंदु होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि l के सापेक्ष ए का प्रतिबिंब b है, तो देयरफॉर p बराबर ए बी का मध्य बिंदु, तो p आपके पास है 1 2 इज इक्वल टू a प्लस 3/2, बरो ये दोनों का योग बटे 2, तो आएगा b प्लस 8/3, तुलना की a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, b प्लस 8/3 इज इक्वल टू 2, तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 2, b प्लस 8 इक्वल टू 6, तो a बराबर 3 सामने गया -1, 8 सामने गया तो -2, तो देयरफॉर b के निर्देशांक -1 -2, यानी 3/8 का प्रतिबिंब रेखा के सापेक्ष -1 -2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में आपके पास यदि रेखाएं y बराबर 3x + 1 और 2y बराबर x + 3 और y बराबर mx + 4 पर समान रूप से आनत हो, तो आपके पास m का मान प्राप्त करना है। तो यानी आपके पास समान रूप से आनत है कौन, y रेखा y बराबर mx + c, जो mx + 4 है वो दो रेखाओं को आनत है। तो देखो यानी एक रेखा बाकी दो रेखाओं को समान भाग में प्रतिच्छेदित करती, तो इसकी आकृति ऐसी बनेगी। तो यहाँ पे जो ये बीच वाली रेखा, ये दो रेखा कौन, यहाँ पे बीच वाली रेखा बनेगी कि y बराबर mx + 4 है, ये दो रेखाओं को आनत करती है, तो ये बीच में रहेगी। और बाकी की रेखा आपके पास है y बराबर यहाँ पे है 3x + 1 और ये है 2y बराबर x + 3, क्लियर। अब देखो इसको अपने L1 L2 L3 कह देते हैं, तो देखो ये अपने L1 कह देते हैं, इसको L2 कह देते हैं, इसको L3, तो L3 अपने y बराबर फॉर्म में करना दो 1/2 x + 3/2, यानी ये दो कोण सेम है, यानी L1 L2 के बीच का कोण और L2 L3 के बीच का कोण सेम है, उसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले तीनों का ढाल, तो देखो इसका ढाल अपने M1, तो M1 बराबर y बराबर mx + पर से ये 3, इसका ढाल M2, तो M2 बराबर है, और इसका ढाल M3 बराबर 1/2, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास
क्या होगा, ये आनत है, ये L2 रेखा L1 और L2 को समान रूप से आनत है, तो ये दोनों के बीच का कोण सेम हुआ। तो L1 और L2 के बीच का कोण बराबर L2 एंड L3 के बीच का कोण। तो दोनों के tan के जो फॉर्म है वही आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देने। तो मोड अप इसमें आएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सामने L2 L3 है तो यहाँ पे दोनों के m2 m3 है, तो m2 माइनस m3 अपॉन 1 प्लस m2 m3। चलो इसमें मान रखेंगे। चलो m1 बराबर 3, m2 बराबर m और 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 बराबर m, ये 1/2 अपॉन 1 प्लस m इंटू 1/2। अब दोनों तरफ मान अगर जाएंगे प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ मान आएंगे बराबर। चलो तो ये दो भी लसाए भी ले लेंगे, तो देखो यहाँ पे बनेगा आपके पास 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू, दो लसा ले लिया तो 2m माइनस 1 बटे में 2 प्लस m। चलो क्रॉस गुणा, तो 3 माइनस m 2 प्लस m बराबर 1 प्लस 3m और 2m माइनस 1। चलो 3 दूनी 6 प्लस 3m माइनस 2m माइनस m स्क्वायर बराबर में यहाँ पे 1 इंटू 2m 1 इंटू माइनस 1 प्लस 3 दूनी 6m स्क्वायर और माइनस 3m। चलो ये 6m स्क्वायर है तो ये सब कुछ माइनस m स्क्वायर सामने गया तो 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 7m स्क्वायर। ये बचा आपके पास प्लस m, सामने जाएगा तो माइनस m हुआ, लेकिन यहाँ पे आपके पास कितना है माइनस m और ये अपने पास प्लस m, इस तरफ है तो माइनस है तो माइनस 2m बराबर में ये 6 है, ये सामने जाएगा तो माइनस 6 और ये माइनस 1 है तो माइनस 7 बनेगा बराबर 0। इसके डायरेक्ट गुणनखंड देखो पॉसिबल नहीं है तो डी वाली मेथड पे जाना पड़ेगा। चलो a बराबर 7, b बराबर -2 और c बराबर माइनस, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2 का स्क्वायर -4, ये 7 और ये -1, तो ये हो गया 4, 7 चौक 28, 28 गुणा 7 करना पड़ेगा, 7 ईंटे 56, 6 5 14, 14 और 5 19, तो ये आएगा प्लस 196, ये हो गया 200, डी बराबर 200। तो रूट डी बराबर वर्गमूल में 200, वर्गमूल में 200 यानी 100, 4 2 गुणा 100, 100 का वर्गमूल 10 यानी आएगा 10√2। तो अब आपके पास m बराबर माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलो तो m बराबर माइनस बी तो -2 तो +2 प्लस और माइनस ये आ जाएगा 10√2 2a इंटू 7। अरे तो देखो ऊपर से रूट 2 कॉमन निकालो या ना निकालो चलता है, तो अपना आंसर ये आएगा कि भाई 2 प्लस और माइनस 10√2 अपॉन 14। तो इसका m का मूल्य ऐसा आए। यदि 2 कॉमन कितना आएगा, 2 भी निकाल सकते, चलो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 1 5 दूनी 10 तो 5√2 बटे में 2 इंटू 7, 2 कट गया तो m बराबर 1 प्लस और माइनस 5√2 अपॉन 7 इसका आंसर है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 क्या है, यदि एक चर बिंदु P ऑफ एक्स वाई की रेखाएं x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 0 से लंबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे तो दर्शाइए कि P अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करती है। यानी आपको क्या कहा है, बिंदु P का इस दोनों रेखाओं से दूरियों का योग सदैव 10 है, तो बिंदु P रेखा पर गमन करता है, यानी P का बिंदु समुच्चय एक रेखा दर्शाती है, ऐसा ही खाली आपको सीखना। यानी आपको आंसर ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लाना है। तो देखो यहाँ पे आपके पास P एक्स वाई का
L1 तथा L2 से लंब दूरी का योग बराबर कितना दिया है 10, यानी लंब दूरी यानी मोड ऑफ x प्लस वाई माइनस 5 अपॉन अंडर रूट में सहगुणकों के वर्गों का योग प्लस मोड ऑफ 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 10। तो मानक में x प्लस वाई माइनस 5 योग गया √2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 वर्गमूल में ये 9 ये 4 13 बराबर 10। अब ये दोनों मानांक घटाने होंगे तो यहाँ पे अपने केवल प्लस विकल्प लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ गया टोटल 8 विकल्प आएंगे, लेकिन अपने खाली एक ही विकल्प की गणना करनी है, बताना है कि वो रेखा का समीकरण है। तो मानांक धनात्मक हो तब x प्लस वाई माइनस 5 बटे √2 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 बटे √13 बराबर 10। अब लसा ले लिया, √13 यहाँ पे √2 यहाँ पे और दोनों का गुणा 10 के साथ, तो √13 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस √2 3x माइनस 2y प्लस 7 बराबर 10। √13 इंटू √2 यानी √26। चलो अब ब्रैकेट ओपन करो, तो √13x प्लस √13y माइनस 5 √13 प्लस 3 √2x माइनस 2 √2y प्लस 7 √2 माइनस 10 √26 बराबर 0। अब देखो x वाले पदों में से x कॉमन, तो देखो √13 प्लस 3 √2x प्लस y वाले पद में से y कॉमन, तो √13 माइनस 2 √2y प्लस अब अचर पद, तो प्लस पद पहले मैं लिख देता हूँ 7 √2 माइनस 5 √13 माइनस 10 √26 बराबर 0। तो देखो x ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यह रेखा का समीकरण है, यानी बिंदु P रेखा पर गमन करता है। Therefore, बिंदु P रेखा पर गमन करता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलो 21 में आपको क्या कहा है, बिंदु 21 में समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 की समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। उसकी समदूरस्थ रेखा यानी दोनों से समान दूरी हो, ऐसे तो यानी दोनों से समान दूरी तो बीच में कहीं होनी चाहिए। तो देखो डायरेक्ट मैं आकृति में बनाता हूं। पहली रेखा आपके पास है L1 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। दूसरी रेखा L2 दिया है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों से समदूरस्थ ये L, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों कैसी होनी चाहिए, समान हो, ऐसी रेखा L। अब अपने जानते हैं समांतर रेखाओं में उसके x और y के सहगुणक समान होने चाहिए। अब यानी L1 से L की दूरी और L से L2 की दूरी समान है, तो समांतर रेखाओं के फॉर्मूला का दूरी का सूत्र लगाना होगा। तो उसके लिए आपके पास क्या होना है, x और y के सहगुणक समान होने चाहिए। तो ये 9 है, 6 है, 3 है, तो इसको पहले अपने 3 से गुणा कर देते हैं। तो देखो ये 3 गुणा L2 कर दिया तो क्या हो गया 9x प्लस 6y 6 या 18 बराबर 0। तो अब L का समीकरण क्या हो जाएगा, सभी रेखाओं के समांतर, तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आपके पास बनेगा 9x प्लस 6y प्लस k बराबर 0। L समांतर L1
और L समांतर L2, तो देयरफॉर L का समीकरण क्या होगा 9x प्लस 6y प्लस k बराबर 0। अब k ढूंढना है तो अब आपके पास L एंड L1 के बीच की दूरी बराबर L एंड L2 के बीच की दूरी, तो फॉर्मूला मोड ऑफ x1 माइनस x2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो पहले के लिए -7 माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दूसरे के लिए k माइनस 18 ये लेने का बराबर सगुणक समान वाला अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये दोनों कट गए। अब दोनों तरफ मानांगे तो प्लस ही विकल्प, दोनों तरफ माना घटा दो, -7 माइनस के इज इक्वल टू के माइनस 18, ये 18 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 18 माइनस 7 बराबर के प्लस के, तो 2k बराबर 11, तो k बराबर 11/2, तो देयरफॉर L इम्प्लाइज 9x प्लस 6y प्लस 11/2 बराबर, ये 2 लसा ले लिया तो 9 दूनी 18x प्लस 6 दूनी 12y प्लस 11 बराबर 0। अब MCQ लेके लिए होता तो फॉर MCQ k बराबर आता C1 माइनस C2/2, तो k बराबर C1 C2 ये लेने हैं तो -7 और -18 बटे C1 प्लस C2/2 आता तो -7 प्लस 18/2, तो k बराबर 11/2। MCQ में होता तो ये k का मूल्य ये दोनों अचर पदों का योग बटे 2 कर दो तो आपके पास k बराबर 11/2, लेकिन गणना करनी है तो आपको इस प्रकार से गणना करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहा है, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण, बराबर 1 2 बिंदु से होकर जाने वाली एक प्रकाश किरण x अक्ष के बिंदु A से परावर्तित होती है, यानी बिंदु में से प्रकाश की किरण आती है और x अक्ष पर आके वो परावर्तित होती है, और परावर्तित किरण बिंदु 5 3 से होकर जाती है तो A के निर्देशांक ज्ञात करो। अब देखो पहले आकृति बनाते हैं, x y x 1 2, तो बिंदु यहाँ पे कहीं होगा, ये 1 2 बिंदु है, इसमें से प्रकाश का किरण आया और इस x अक्ष को A पर प्रतिच्छेदित करके क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, और परावर्तित किरण किस बिंदु में से 5 3 में से होकर जाता है, तो इस A के निर्देश, अब A x अक्ष पर है तो इसके निर्देशांक अपने मान लो कि h0 है, क्लियर। अब यहां ध्यान से देखो, अब अपने क्या करते हैं, A के आगे लंब खींच देते हैं, A के आगे हमने लंब खींच दिया, यहां पे मैं बिंदु B ले लेता हूं। तो अब प्रकाश के परावर्तित किरणों के गुणधर्मों के आधार पर ये दो आपात और परावर्तित कोण है उसके बीच में लंब खींच दिया तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दो भाग में परिवर्तित हो जाए, तो ये कोण आपके पास थीटा बनेगा और ये कोण भी आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा, क्लियर। और अब आपके पास दो रेखा के ढाल का अपने उपयोग करेंगे, क्योंकि देखो H ढूंढना है तो इसका ढाल और इसका ढाल की सहायता से अपने ढूंढे, इसको अपने P कह देते हैं, इसको अपने बिंदु Q कह देंगे, बराबर। चलो आकृति इतनी क्लियर हो गई। अब अपने पास यहाँ पे एक चीज जो मैंने लिखी थीटा हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई प्रकाश के किरण के परावर्तन के नियम पर से मापकोण PAB इज इक्वल टू मापकोण
सॉरी क्यू ए बी इज इक्वल टू थीटा। अब आपके पास m बराबर टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर क्या लो, m बराबर आपके पास, अब लेते रेखा ए क्यू का ढाल। अब ए क्यू का ढाल, तो ए क्यू का ढाल तो y का अंतर बटे x का अंतर, एंड दूसरा अब देखो ये कोण कितने का होगा वो अपने आप देखेंगे, ये कोण, क्योंकि अपने ए क्यू का ढाल रहे थे तो x अक्ष के साथ के कोण की बात करनी पड़ेगी। अब ये आपका देखो पूरा कितना है 90, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो यानी ए क्यू का ढाल इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा बनेगा। चलो तो अब 10 90 माइनस ए क्यू का ढाल तो y का अंतर बटे x का अंतर, चलो तो आपके पास 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस h बराबर 10 90 माइनस थीटा यानी क्वाट थीटा नंबर यानी क्वाट थीटा, तो देयरफॉर क्वाट थीटा बराबर 3 बटे 5 माइनस एक। इसी तरह एपी का ढाल करो इस प्रकार से m बराबर एपी का ढाल, तो एपी का ढाल तो उसका भी x अक्ष के साथ का कोण, तो देखो ये पूरा कोण होगा, तो देखो ये इतना 90 ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 प्लस थीटा, तो एपी का ढाल इज इक्वल टू 10 m बराबर 10 थीटा यानी m बराबर 10 90 प्लस थीटा। चलो एपी का ढाल तो y का अंतर बटे x का अंतर, तो 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस h, अब 10 90 प्लस थीटा दूसरा वृत्तपात बनेगा, दूसरे वृत्तपात में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो यानी माइनस कॉट थीटा यानी 2 बटे 1 माइनस h बराबर माइनस कॉट। अब कॉट थीटा का मूल्य यहाँ रख दो, तो 2 बटे 1 माइनस h बराबर माइनस कॉट थीटा है यानी 3 बटे 5 माइनस h 1 पर से। अब क्रॉस गुणा कर दो, तो ये 5 दूनी 10 माइनस 2h, अब माइनस 3 इसके तो माइनस 3 प्लस 3h, ये 10 प्लस 3 ये 2h प्लस 3h, तो 5h बराबर 13, तो h बराबर 13 बटे 5 h मिल गया, देयरफॉर a 13 बटे 5 कॉमा 0 यानी प्रकाश का किरण इस बिंदु से आगे परावर्तित होता। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है, दिखाइए कि बिंदु है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 और माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 बिंदुओं से रेखा x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 पर खींचे गए लंबों की लंबाइयों का गुणनफल बी स्क्वायर है, ऐसा सिद्ध करना है। यानी आपके पास ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, इसके दोनों बिंदु का इस रेखा से लंब दूरी ढूंढो और दोनों का गुणा बी स्क्वायर, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो, तो सबसे पहले इस रेखा को अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर है, यानी इसमें ए बी लसा बनेगा, ए बी से गुणा कर दो, तो ए बी से गुणा तो बी कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस ए साइन थीटा इंटू वाई बराबर ए बी यानी माइनस ए बी बराबर 0। ये रेखा है लोग, और अपने सरलता के लिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू की माना की। तो चलो अब अपने पहला लेते हैं, P1 बराबर ए ऑफ के 0 से एल की लंब दूरी, तो P1 बराबर चलो K0 इसमें रख देना है, तो आपके पास B cos थीटा इंटू के प्लस ए साइन थीटा इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ क्या आएगा B cos थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो P1 बराबर तो ये आपके पास आ जाएगा बी के कॉस थीटा माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ
और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से देखो बी कॉमन आ जाएगा, ये आएगा मोड बी ब्रैकेट में के कॉस थीटा माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसी तरह अब P2 बराबर ए ऑफ माइनस के जीरो से एल की लंब दूरी, तो देखो ये आएगा बी कॉस थीटा इंटू माइनस के प्लस ए साइन थीटा इंटू जीरो माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो अब अपने पास ऊपर से गुणा करते हैं, तो P2 बराबर माइनस बी के और माइनस बी के कॉस थीटा, ये हो गया जीरो, तो माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ये वर्ग है तो आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस बी का मान है, तो यहाँ पे बचा के कॉस थीटा प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर P2 बराबर माइनस बी का मान है, यानी माइनस 2 का मान क्या होता है 2 होता है, तो यानी माइनस का मतलब कोई है नहीं, तो मोड बी इंटू मोड ऑफ के कॉस थीटा प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने दोनों की लंब दूरी ढूंढ लें। अब अपने P1 इंटू P2 करते हैं। अब P1 इंटू P2, देखो यहाँ पे ये P1 है P2, तो मोड बी इंटू मोड बी, तो मोड बी का स्क्वायर, तो मोड का कोई मतलब रहा नहीं, बी स्क्वायर। अब देखो के कॉस थीटा माइनस है के कॉस थीटा प्लस है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मोड ऑफ के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। और नीचे हर में दोनों का पद सेम है, तो रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाता है, तो नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको प्रूव क्या करना था, बी स्क्वायर, तो यानी ये दोनों कट जाने चाहिए, तो अपने आप के का मान रख देते। के का मान क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर कॉस है साइन है, तो नीचे साइन स्क्वायर उसको कॉस में बदल देते। तो देखो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बी स्क्वायर पहले मानांक में देखो, पहले मानांक नीचे का भाग देखो, तो ये ए स्क्वायर, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर क्या गया माइनस, तो ये दोनों में से पे माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपने जानते हैं कि माइनस एक्स का मानांक हो या प्लस है, ये माइनस का कोई मतलब रहा नहीं, तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गए, तो आपके पास बी स्क्वायर आंसर आया P1 इंटू P2 बराबर बी स्क्वायर, यानी ए और बी दो बिंदु से रेखा की लंब दूरियों का गुणा कितना आ रहा है बी स्क्वायर, जो आपको प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा है, एक व्यक्ति समीकरणों 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और
3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 से निरूपित सरल रेखीय पथों के संधि बिंदु यानी जंक्शन पर खड़ा है। बराबर, तो ये इतना चीजों की एक व्यक्ति दो रेखाओं के संगमन बिंदु पर खड़ा है, तो अपने L1 और L2 के स्थान पर बिंदु ए बताया हो, यानी ये आपके पास व्यक्ति है। अब आगे सवाल है, और समीकरण 6x माइनस 7 प्लस 7y प्लस 8 बराबर 0 से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय पर पहुंचना चाहता है। यानी इस रेखा पर वो बिंदु ए यानी ये व्यक्ति इस रेखा पर न्यूनतम समय पर पहुंचना चाहता है, तो उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण प्राप्त कर। यानी ये से L3 पर पहुंचने का जो रेखा बनती है वो रेखा का समीकरण प्राप्त करना है। तो सब यहाँ पे देखो, यहाँ से उसको L3 पर जाना है तो कई तरीके से वो जा सकता है। यहाँ से यूं जा सकता है, यूं जा सकता है, यूं जा सकता है, यूं जा, लेकिन आपको क्या कहा, न्यूनतम समय। तो न्यूनतम समय में कब पहुंचा जा सकता है, जब वो सीधी रेखा में यानी लंब रेखा में चलेगा तो ही। तो यानी बिंदु ए यहां से ये लंब रेखा में चलेगा तो ही वो जल्दी कुछ कम समय में L3 पर पहुंच पाए। यानी आपको इसका समीकरण प्राप्त करना है। यहाँ पे मैं कह देता हूं M, तो रेखा AM का समीकरण आपको ढूंढना है। तो देखो AM लंब L3 है, तो L3 के डाल पर से AM का डाल मिलेगा। अब बाकी बचा है, तो सबसे पहले A, ये दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु आपको ढूंढना होगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास A यानी व्यक्ति, यह L1 और L2 का प्रतिच्छेदन बिंदु है, तो उनका प्रतिच्छेदन बिंदु ढूंढना है। तो देखो ये 2x ये 3x, लोग की रीत x के साथ गुणक समान कर देते हैं। L1 का 2 है और ये 3, तो इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से। चलो 3 गुणा L1, तो 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 4 तिया 12 बराबर 0। इसको 2 से गुणा किया तो 2 गुणा L2, तो देखो 6x 8y माइनस 10 बराबर 0। माइनस माइनस ये प्लस, चिन्ह उल्टे कर दिए, ये 6x कट गया, 9 माइनस 9 माइनस, तो माइनस 17y, 12 और प्लस 10 तो प्लस 22 बराबर 0। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 17y बराबर 22, तो y बराबर 22 बटे 17। अब y के गुणांक समान करो, यहाँ 4 ये 3, तो इसको 4 से गुणा, तो 4 गुणा L1, तो 4 दूनी 8x, 4 तिया 12y, 4 4 16 बराबर 0। इसको 3 से, तो 3 गुणा L2, चलो 3 गुणा L2, तो 3 तिया 9x, 4 तिया 12y, 5 तिया 15 बराबर 0। तो देखो ये 12y कट गया, तो सीधा 9 और 8 17x, ये हो गया प्लस 1 बराबर 0। तो 17x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 बटे 17 आ गया। तो अब आपके पास a के निर्देशांक आ गए बाई एक्स वाई, तो माइनस 1 बटे 17, और y निर्देशांक है 22 बटे 17। तो ये रहेगा। अब क्या है, L3 का ढाल पहले ढूंढ लेते हैं। चलो L3 का ढाल इज इक्वल टू M1 माइनस ए बाई बी के हिसाब से माइनस 6 अपॉन माइनस 7, तो ये हो गया 6 अपॉन 7। क्लियर। अब आपके पास AM लंब L3, देयरफॉर M बराबर AM का ढाल बराबर माइनस 1 अपॉन M1। तो M बराबर यानी इसके लंब रेखा का ढाल, L3 की लंब रेखा का ढाल यानी उसके विपरीत का विलोम, तो 6/7, उसका विपरीत माइनस 6/7 और उसका विलोम तो माइनस 7/6। तो अब AM का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपका क्या हो गया, x1 y1 है। तो देखो ये y माइनस y1 22/17,
ये -7/6, x माइनस एक्स तो +1/17। अब पहले दोनों तरफ 17 लसा ले लो, ये 17 तो 17y माइनस 22 बराबर -7/6, ये 17 लसा तो 17x + 1। अब ये दोनों तरफ से क्या हो गया, 17 कट जाएगा। अब आपके पास क्या करना है, इसका खाली सादुरूप करना है। चलो ये 6 सामने जाएगा तो 17 गुणा 6 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 102 माइनस 22 गुणा 6 तो 6 दूनी 12 है, 12 और 1 13, 132। क्लियर। अब ये 7 गुणा 117 करो तो 119 आएगा, 7 गुणा 17 तो -119x और ये -7 इस तरफ ले लिया तो 119x + 102y -7 इस तरफ आएगा तो +7 तो 132 में से +7 तो कितना हो जाएगा, 125 तो -125 बराबर 0। ये आपके पास इस गति पथ पर व्यक्ति चलेगा तो कम समय में L3 रेखा पर पहुंच जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे 10 कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।